He has 14-year teaching experience and 1 year industrial experience as assistant manufacturing chemist at LARC Laboratories Private Limited. He graduated at 2 times conducted by IIT Mumbai in 2005 and IIT Kanpur in 2007. He had received Academic Excellence Award of SITM Lucknow, was facilitated by Vice Chancellor of UPTU Lucknow, UP, India. He has published 18 research papers in reputed journals. Sir, I request you to say few words on Pharmacist Day. Thank you, ma'am. My voice is audible. आवाज जा रही मैम? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good morning, all of you. Good morning, sir. Most respect to Honorable Chairman Mr. Dinesh Singh to provide a platform to our profession of pharmacist and give their valuable time to us. And also most respectful to Dr. Amita Singh to give a valuable time between our students and pharmacists. Myself Dr. Sanjay Yadav, जैसा कि मैम ने अभी आपको बताया, मेरे सभी स्टूडेंट को All students, please mute your audio. Please, all students, please mute your audio. मैं 10 मिनट टाइम लूंगा मेरे बच्चों, 2 मिनट आप ध्यान देके सुन लें. And most thanks to our students, they are participate today in Pharmacist Day due to pandemic होने के कारण भी होते हुए भी अपना समय निकाल के जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है. और जैसा कि आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मिंग हेल्थ, मैं 10 मिनट लूंगा आपका, थोड़ी सी स्लाइड शेयर करूंगा और मैं चाहूंगा कि हर फार्मासिस्ट, हर स्टूडेंट अपने फार्मासिस्ट होने पे गर्व करे और उसको गर्व होना चाहिए कि हम फार्मासिस्ट हैं, एक बढ़िया प्रोफेशन से लगे हैं. और इससे पहले मैं टॉपिक पे आने से पहले मिस्टर ब्रजेश सिंह को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा इवेंट परफॉर्म करवा रहे हैं. कॉलेज तो इस समय 100 से लगभग 700 कॉलेज हैं, लेकिन आप देख लीजिए मुश्किल से 50-60 कॉलेज पैंडेमिक में आज फार्मासिस्ट डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सलाम है डॉक्टर मिस्टर ब्रजेश सिंह, एचओडी ऑफ मालती मेमोरियल फार्मेसी कॉलेज को, कि उन्होंने अपनी सोच बुलंद रखी और इस पावन पर्व को पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो मैं थोड़ा स्लाइड शेयर करना चाहूंगा, जरा इसको आप एडमिट कर लीजिएगा स्लाइड को. हेलो, कुछ नहीं हाथ में लगा इधर हाथ में छोड़ दी. हेलो, All students, please mute your mic. मैम स्लाइड शेयर हुई? हेलो, हेलो. हाँ सर, शेयर हो रही है सर वीडियो. ओके, थैंक्स माय स्टूडेंट. मैं आपके लिए बस 5 मिनट टाइम लूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना. टुडे इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे एंड थीम इज ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ. आपको मालूम है कि अभी ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो सेलिब्रेशन शुरू हुआ है, बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है, 10वां वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है. और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है. आज ये इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है. और पहचानिए इसमें कहीं आप भी होंगे, यही हमारे कर्णधार हैं जो आज प्रयागराज, लखनऊ, इलाहाबाद कहीं भी हैं, लेकिन कल ये पूरे देश, पूरे इंटरनेशनली ये फैल जाएंगे और अपने नॉलेज को शेयर करेंगे इंटरनेशनली. तो मेरे
So happy World Pharmacist Day to all of you, my dear students. And pharmacist means safe and effective medicine for all. दवा तो सब बांट सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ा बहुत हो रहा है। पीसीआई काफी जोर दे रही है कि मेडिकल स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ही बैठे, और फार्मासिस्ट ही बैठने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ऑल। क्योंकि बिना कोर्स किए हुए वो तो सिर्फ देखेगा बुखार है तो बुखार की कुछ दवा हम दे दें, लेकिन एक फार्मासिस्ट है तो एक सोचेगा कि बुखार किस कारण से है, कौन सी दवा इसको इस समय दी जानी चाहिए, कब सेफ है और कब ये अनसेफ रहेगा। तो एक फार्मासिस्ट का मतलब होता है सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन फॉर ऑल। इसलिए प्रत्येक मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट को बैठना आवश्यक होता है। और आने वाले समय में आपको किसी भी फार्मेसी दुकान पे शायद ही अनलिटरेट या अनक्वालिफाइड पर्सन मिले, और बहुत जल्द ही ऐसा होने वाला है कि हर फार्मेसी शॉप पे आपको लीगल फार्मासिस्ट मिलेगा। हम ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ की बात हो रही आज के समय में। सबको मालूम है कि कोविड-19 पूरे विश्व में एक भयावह स्थिति बन के फैल चुका है, और सब और चीजें भूल के सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इससे बच लें किसी तरह। 2020 को हम किसी तरह पार कर लें, फिर 21 में जो भी करना होगा कर लेंगे। और ये बचाव में हम तो कहना चाहेंगे कि हम फार्मासिस्ट का ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ, अगर हम अपने जो कुछ हम पढ़े हैं जान रहे हैं उसको अगर ग्लोबली फैला दें, भयावह स्थिति से बचा जा सकता है। इसके पहले भी बहुत सारे वायरस आए और गए, प्लेग से लेके डेंगू से लेके बहुत सारी हुए, लेकिन हर चीज से हमने पार पाया। और आज भी आप अगर देखिए तो मृत्यु दर लगभग 4% है और कहीं कहीं 2 या 3% है। तो कारण इसका यही है कि ग्लोबली ट्रांसफार्मिंग, हम फार्मासिस्ट जो हम जानते हैं इसके बारे में उसको फैलाने के कारण ही हुआ है। और उसका मेन वो है इम्यूनिटी। सबको मालूम है कि हमारे अंदर ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी है जिसको हम इम्यूनिटी पर बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर वो हमारी स्ट्रांग है तो हम किसी भी रोग से, किसी भी डिसीज से लड़ने की पूरी क्षमता होती है। और ये चीज परफेक्ट आपके कोविड-19 में भी बैठता है कि अगर आपकी अंदरूनी इम्यूनिटी पावर वेल डेवलप्ड है तो आप कोरोना से ग्रसित नहीं होंगे। अगर ग्रसित हुए भी तो आप उससे निजात पा लेंगे, आपको वेंटिलेटर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के समय में हम फार्मासिस्ट ग्लोबली इतना ट्रांसफार्मिंग कर दिए हैं अपने नॉलेज को कि हर कोई अगर उसको लक्षण आ भी रहे हैं तो घर में ही आइसोलेट रह के 10-15 दिन में उससे निजात पा रहा है। क्यों पा रहा है? ड्यू टू इम्यूनिटी बूस्टर। जैसा कि आपको सामने स्लाइड में दिख रहा होगा, इम्यूनिटी इज नो मोर अ चॉइस, इट इज अ नेसेसिटी। यह एक जरूरत बन गई है। बी रेडी विथ इम्यूनिटी। इसलिए इम्यूनिटी के लिए आप एकदम से तैयार रहिए। आप ही नहीं तैयार रहिए, आज का जो थीम है ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल, आप अपने आस पास पड़ोस परिवार सब में सिर्फ यही बताइए कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखिए, कोरोना आपको छू नहीं सकता। और जो हमारे फार्मासिस्ट लोग, अभी आपके सामने दिख रहा होगा, डाबर ने निकाला है गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, आंवला और हल्दी। और आजकल खूब धड़ल्ले से इन चीजों का उपयोग हो रहा है। जो जान रहे हैं और जो नहीं जान रहे हैं इसको मजाक में न लें। बेशक जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पड़ोस रिश्तेदार सबको बताइए कि आप अपनी इम्यून बूस्ट करिए। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं मिल रहा है, हल्दी आपके घर में जरूर होगा, तुलसी आसपास जरूर मिल जाएगा, आप जरूर लगा लें। गिलोय सबको नहीं मिल सकता, कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा, एक पेड़ लगा लेंगे, विद इन 1 मंथ आपके यहाँ तैयार हो जाएगा। अभी शुरू में कुछ दिन पहले आया था कोरोनिल बड़े धड़ल्ले से कि दवा आ गया। और जैसा कि फिर बाबा रामदेव ने कहा कि यह एक इम्यूनिटी बूस्टर है, न कि क्योर, नॉट फॉर क्योर द कोविड-19। तो जाहिर सी बात, इम्यूनिटी बूस्टर का मतलब अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेटर है तो कोरोना जैसा वायरस
क्योंकि कोरोना रमेश गुप्ता बुक में बहुत पहले दिया है कि कोरोना वायरस आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बस ये क्या है, उसका एक मॉडिफाइड रूप आ गया है। कोरोना से हम बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं, उसके प्रति कुछ न कुछ प्रतिरोधक क्षमता हमारे पास है। बस उस कोरोना का एक मॉडिफाइड रूप आ गया है, जो कि इस समय थोड़ा भयावह है, लेकिन अभी भी लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर लेने के साथ साथ इतनी सारी इम्यूनिटी लोगों में डेवलप हो रही कि अब उन्हें वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ, कुछ लोग जो कुछ और रोगों से व्यथित हैं पहले से, उनको थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन जो स्वस्थ हैं वो घर, कुछ को तो कोरोना हुआ और उनको पता भी नहीं चला कि हमको हुआ, वो ठीक भी हो गए। एक दिन खांसी आई, 2 दिन बुखार हुआ और वो काढ़ा पिए, दवा लिए, वो ठीक भी हो गए। ठीक, तो मॉडर्न मेडिसिन से ज्यादा उपयोगी है इस समय आपका खास करके आयुर्वेदिक मेडिसिन। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में गिलोय, तुलसी और हल्दी। तो हम आपका 5 मिनट टाइम और लेंगे, सारी चीजें तो हम एक दिन में आपको बता नहीं पाएंगे। आपको मालूम है कि हमारे लैब में हमारे टीचरों ने इसका काढ़ा स्वयं मार्केट से हमने खरीदवा के लिया, बनवाया, और जो भी हमारे यहाँ इस समय विजिट करने आता है उसको बाकायदा समझाया जाता है। एक छोटा पैकेट उसको गिफ्ट भी दिया जाता है और बताया जाता है कि आपके आस पड़ोस कहीं भी मिले इसका सेवन जरूर कीजिए और आप मॉडर्न ड्रग की उसमें न पड़िए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि आजकल अगर कोई डॉक्टरी में चला गया तो बिना दवाई के खोज हुए वो लाखों रुपए दे के वापिस आ रहा है। तो आप अगर थोड़ी सी अपनी सचेतन लाएंगे, हम फार्मासिस्ट से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म कर दे, लोगों के बीच बांट दे, तो लोगों का लाखों रुपए नुकसान होने से बच जाएगा। कुछ को छोड़ दे, जिनको पहले से रोग ग्रसित हैं उनको तो हॉस्पिटल तक जाना ही पड़ रहा है, हम वो एक्सेप्शन छोड़ दे। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गिलोय क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं, प्लांट लगभग पहचान गए होंगे। जो बच्चे न पहचान पा रहे हों, मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये प्लांट आप खोजेंगे गांव देहात में बहुत मिल जाएगा। कोई भी एक टहनी 1 फीट की तोड़ के लाइए, गाड़ दीजिए, 10 दिन में हरी हो जाएगी और 1 महीने में आपको यूज करने लायक हो जाएगा। इसको बोलते हैं गिलोय। अमेजिंग बेनिफिट ऑफ गिलोय। गिलोय आज हर आयुर्वेदिक को बेच के राजा बन रहा है। दुकान पे जाइए, इसके काढ़ा पाउडर के फार्म में, सोल्यूशन या सिरप के फार्म में खूब मिल रहा है। इसका बोटेनिकल नेम है टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया, जो कि मेनिस्पर्मेसी फैमिली से आता है। और दिस प्लांट इज आयुर्वेदिक हर्ब दैट हैज बीन यूज्ड इन द एडवोकेट इन द इंडियन मेडिसिन ऑफ हेल्थ। ये बहुत समय से यूज हो रहा है और हमारे पूर्वजों, अगर मेरे स्टूडेंट्स अपने दादा बाबा से पूछेंगे तो इसकी तमाम विशेषताएं हैं। बुखार हो, खांसी हो, गांठ दर्द हो, मतलब जकड़न हो, कुछ भी हो, गिलोय एक बहुत ही अमेजिंग ड्रग है जो कि गांव में बहुत पहले से यूज किया जा रहा है और आज ये कोरोना में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज याद रखना है मेरे स्टूडेंट्स, इसकी पत्तियां नहीं, खास करके इसके जो स्टेम है या रूट है, खास करके स्टेम, वो ज्यादा यूजफुल है या वही यूजफुल है। इसको आप पहचान लीजिए। अगर जो न जानते हो, इसको देहाती भाषा में बुर्च भी बोलते हैं। आपको आसपास गांव में है तो जरूर मिल जाएगा, अगर शहर में है तो हो सकता है न दिखे। आप नर्सरी में जाइए, ले आइए, लगा दीजिए, आपको हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, इसी कोरोना काल में मैंने इस प्लांट को लगाया। अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि पूरा जंजाल मेरे लान में बन के तैयार हो गया है, जबकि विदिन 3 मंथ का प्लांट है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं गिलोय के? बूस्ट इम्यूनिटी, इसका मेन सबसे काम है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ट्रीट क्रॉनिक फीवर, जो क्रॉनिक फीवर को कम कर सकता है। वो एक्यूट फीवर तो उसके लिए कुछ है ही नहीं है। और अगर आपको फीवर आने ही ना दे, अगर आपके अंदर कोरोना वायरस घुस भी गया, फीवर नहीं आया, तो आप एक मेंटली सेटिस्फाई होंगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। और अगर अनायास भी बुखार आ जाए, कोरोना न भी रहे, तब भी आपको लगेगा कि अरे मुझे कोरोना ही हुआ है। तो अगर आप इसका सेवन करते हैं तो पिछला कोई भी बुखार हो, एक्यूट बुखार क्यों ना हो, वो आपको होने नहीं देगा। फाइट रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम,